अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट में देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं, मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर-दूर तक जा भी रही हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। इसका खास ख्याल रखिए। अपने लीडर को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, मगर बेचारी उस गरीब आवाम के लिए भी ज़रूर सोचिए। अपने लीडर की मोहब्बत में इतने ज़्यादा आगे ना निकल जाएँ कि आप लोग को पता ही ना चले कि वो सही है या गलत है। सही और गलत को ज़रूर गौर किया करेंगे, क्या सही है, क्या गलत है, और अपने लीडर से प्यार करना करते ज़रूर हैं। हम ना मना नहीं कर रहे कि अपने लीडर को सपोर्ट ना करें, मगर आप लोग अपनी ज़बान इतनी गंदी यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि प्लीज़ इतना आगे ना बढ़ें। लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा करें। ऐसे लफ्ज़ बोलें जिससे किसी की दिल आज़ारी भी ना हो। किसी को जब रिपीट शो देखते हैं तो किसी को बुरा ना लगे, अच्छा लगे। अपना तज़्ज़िया दें, अपना ओपिनियन दें, एग्री और डिसएग्री। अभी भी कह रही हूँ कि आप एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। लोगों को बहुत पसंद आए थे क्रॉस क्वेश्चन जो आप लोग एक-दूसरे से पूछते थे, लोगों को बहुत अच्छा लगता था। कल फ्राइडे को मैंने ये सिस्टम चेंज करने की कोशिश की, मगर लोगों को वो वाला सिस्टम ज़्यादा अच्छा लगा, जिसमें लोग कहते हैं कि हम बहुत एन्जॉय करते हैं और हमें अच्छा फ़ील होता है। तो वो कीजिएगा ज़रूर, मैं दोबारा से उसको कर दूँगी इसी तरह का स्टाइल को, आपके सिस्टम को दोबारा से उसी में लेकर आऊँगी। मगर प्लीज़ मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अगर मैं करने की कोशिश करूँ तो आप लोग लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा करें। मैंने तो सोचा था हमने सोचा कि शायद आप लोग इस तरह अच्छा आपको लगेगा कि सब अपना-अपना अपनी राय दे दें और अपनी राय पूरी तफ़सील से दें और हम सब लोग सुन लें। मगर लोगों की राय लोगों को ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि आप एक-दूसरे से कुछ पूछना चाहते हैं और वो उसी वक़्त आपको जवाब देना चाहते हैं, तो आप लोग को वो शो ज़्यादा अच्छा लगा। लोगों ने मुझे ईमेल की और टेक्स्ट मैसेज भी किए कि उसमें हमें बहुत मज़ा आता था, जब एक-दूसरे को क्रॉस क्वेश्चन किए जाते। तो वो प्लीज़ आप इसको जारी रखें ताकि अच्छा लगेगा, मगर मैं जारी तो रख रही हूँ, अपना इतनी बड़ी स्पीच इसलिए दे रही हूँ कि प्लीज़ लफ्ज़ों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिएगा। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं दानिश, तो मैं इनको भी वेलकम करती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम दानिश, क्या हाल जी, है? वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। एक गरमा-गरम माहौल बना हुआ है, जी, पूरी अवाम की नज़रें इस वक़्त के कल सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम क्या कोर्ट में क्या फ़ैसला देने फैसला वाली है, देगी? जी। सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करेगी, 3 मुतनाज़ जजेस जो हैं, जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इलेक्शन पाकिस्तान की तरफ जाएँगे, नहीं जाएँगे, ये बता दें आप मुझे ज़रा यही प्लीज़? फिलहाल यही फैसला जो है देखने वाला है। जो जजेस की जो राय थी, जो जी। आज की जो हियरिंग हुई थी, हुँ। कोर्ट हियरिंग जो हुई थी, उसमें तो वो काफ़ी रिलक्टेंट नज़र आ रहे थे और चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए जी। कि एक साथ सारे इलेक्शंस हो जाएँ तो ये बहुत अच्छा फैसला होगा, ये एक ज़बरदस्त आइडिया होगा। हुँ, तो हुँ। कुछ जजेस एक साइड पे लग रहे थे, कुछ मगर जजेस का ये आपको मानना नहीं था लग कि रहा कि ये इलेक्शन, ये तो हुकूमत की तो सियासी मौत हो जाएगी अगर इलेक्शन की तरफ गई? तभी तो जाना नहीं चाहिए ऐसे इलेक्शन ही की है, तरफ। हुकूमत को फिलहाल अपनी मौत नज़र आ रही है, इसलिए वो इलेक्शन से राह-ए-फ़रार इख्तियार कर रहे जी, हैं। वरना आप सोचें कि जितना धूम मच रही है, उधम मच रहा है, पर हुकूमत किसी सूरत तैयार ही नहीं है। हुकूमत वो बेचारी गरीब अवाम को भी नहीं देख रही है कि जो इस वक़्त परेशान है। अब आप कहेंगे अवाम तो गरीब है ही नहीं। देखिए अवाम की गुर्बत तो एक दूसरी तरफ, लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट में इस वक़्त पीडीएम बैठी हुई है और 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन होते हैं, तो वो भी फिर काबिल कबूल नहीं होंगे। हुँ, हुँ। खान साहब में वैसे ही आदत है कि इलेक्शन अगर उनकी मर्ज़ी का रिज़ल्ट किसी भी चीज़ में ना आए, तो वो काफ़िला लेके, पूरा टोला लेके जो है वो इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जो है हुँ। वो धरना दे देते हैं और कहते हैं कि नहीं, नामंज़ूर, नामंज़ूर, फैसले सिर्फ़ वही मंज़ूर होंगे जो कि इनको अच्छे लगते हों, जो कि इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हों। हुँ, तो हुँ। बेहतर आइडिया यही होगा कि सारे पूरे मुल्क में जो इलेक्शन है वो एक ही दिन हो। और हुँ, मेरा ख़्याल है हुँ। जो पीटीआई के अपने सदर हैं, जो पाकिस्तान के सदर हैं जनाब मोहतरम आरिफ अलवी साहब, उनकी राय भी यही है कि सारे इलेक्शन जो हैं वो 8 अक्टूबर को एक ही दिन हो। जी, 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 जी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक ही दिन इलेक्शन होंगे? एक ही दिन इलेक्शंस जो हैं वो सबके लिए जो हैं वो काबिल कबूल होंगे हुँ। और क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट होगी, केयर टेकिंग गवर्नमेंट होगी, तो हुँ, हुँ। वो क्योंकि इलेक्शन कराने जा रही होगी, तो उसमें बायसनेस नहीं होगी। हुँ, हुँ। जी, जनाब सैयद साहब। जी, बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी। जी, समीरा। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, बोलिए ज़ैदी साहब। वालेकुम सलाम और तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। अब आप बता दें कि मुल्क के हालात तो आपने देख लिए, मुल्क की सियासत देख ली आपने, कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, बताएँ आप, क्या कहेंगे? देखें, मैं आपसे बार-बार ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन अभी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है, हुँ, क्योंकि हुँ। इलेक्शन जब होंगे जब हुकूमत के हिसाब से माहौल साज़गार हो। हुँ, उसके हुँ। लिए वो अपनी पूरी आखिरी जान लगाने के लिए तैयार हैं। आज भी उन लोगों की बहुत देर तक मीटिंग हुई है। मीटिंग हुई है, जी। सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार थे उनको उन्होंने वापस वफाक को बुला लिया है। नए रजिस्ट्रार आएँगे, शायद वो अपनी मर्ज़ी का कोई जो रजिस्ट्रार लगाने की कोशिश करें। हुँ, हुँ। तो और अगर इलेक्शन होते भी हैं, जी। तो सोचना ये है
कि क्या जो ये लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए और जल्दी हो जाए, उनको उनके नताइज मिल सकेंगे? देखने वाली ये बात है जी। अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं और इलेक्शन कराए भी जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि जो पीटीआई चाहती है कि उसको उसके हिसाब से कामयाबी मिलेगी, तो वो मुझे उनको इतनी कामयाबी होती हुई नहीं आ रही, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है कि उनको अकेले 1/3 में अपना कोई चाहेगा कि उनका 1/3 जुड़ जाए, तो आप लोग नहीं और जी। बातें जो है वो इस तरीके से उनका साथ देने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही, जैसे पहले उनको जमातों को उनके साथ मिलवाया गया था और उनके साथ मखलूत हुकूमत बनाई गई थी। तो इस वक्त अकेले होके सिर्फ तफरीक के साथ मिलके हुकूमत बनाना मैं नहीं समझता कि पीटीआई के लिए आसान होगा, और वो अकेले इस तरीके से वो दोबारा हुकूमत में आ जाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ आप देख लें कि एमकेएम भी है, बलूचिस्तान की दूसरी पार्टी है, जहांगीर तरीन का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और जनूबी पंजाब के लोग हैं जो भी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं इनके साथ। ये सब कुछ देखना होगा। खान साहब को भी नजर आ रहा है कि क्या सूरत हाल है। अब चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपने तौर पे लोगों से मिलने की कोशिश की है और वो अपने हिसाब से। मगर आपको लगता है ना कि हुकूमत की हुकूमत इसलिए नहीं चाह रही इलेक्शन की तरफ कि हुकूमत को नजर आ रहा है कि पीटीआई जीतेगी, वही पार्टी जीतेगी, इमरान खान ही आएंगे? नहीं, देखिए लाजमी नहीं है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज जो है वो बहुत डिफरेंट होती हैं। क्या जब मतलब आप क्या? ग्राउंड रियलिटीज पे जाते हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। मगर क्यों नहीं जा रही है? उनको तो डर है ना कि किसी सूरत भी अगर इलेक्शन की तरफ हम जाते हैं तो हमारी बुरी तरह हार होगी। वो अपना होमवर्क पूरा करना चाहती है ना, हुकूमत अपना होमवर्क पूरा करना चाहती है, जो उसके मकासद है उनको हासिल करने के लिए वो अपने दाएं बाएं पुश्ते बांध रही है और कोशिश कर रही है कि जब हालात ऐसे हो जाए कि जब हुकूमत वो अगले इंतखाबात हो तो उसके हिसाब से। देखिए मगर आप ये बता दें कि हुकूमत तो नहीं चाह रही, पर आवाम क्या चाह रही है? आपको क्या लग रहा है कि आवाम तो चाह रही है ना कि इलेक्शन की तरफ जाए, तो आवाम की भी नहीं सुन रहा है जब ये लोग आते हैं? जी हाँ। आवाम का जो पूरा प्रेशर है आप वो ये देख रहे हैं कि सिर्फ पंजाब का एक मखसूस इलाका और एक केपी का इलाका है, पूरे पाकिस्तान की राह लेने की कोशिश करें ना, जलसों में निकलेंगे तो आगे सामने सूरत ख्याल नजर आएगी। अभी तो सिर्फ महदूद इलाकों के अंदर जलसे हो रहे हैं ना इनके, जब यहाँ से बाहर निकलेंगे और मुल्क की सूरत मुल्की तौर पे जलसे होंगे तो सामने नजर आएगा कि क्या सूरत हाल है। गो के प्रेशर है, गो के उनकी मकबूलियत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इससे पहले भी बड़ी बड़ी जमातों की मकबूलियत हुई है और उनको उनकी मकबूलियत के हिसाब से नताइज नहीं मिले। ऐसे ही होता है। मैं मुत्तफिक हूँ इनकी बात से, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का भी आपके साथ होना बहुत जरूरी है। कुछ फैक्टर्स होते हैं, इदारे होते हैं, और कुछ एक हवा चलती है कि हर पार्टी के लोग जो है वो आपकी पार्टी में इलेक्शन के एंड पे आना शुरू हो जाते हैं। चले आप भी बोल रहे हैं। जी 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 बोले 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 जी। अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहा है, हर आदमी अपनी अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहा है आपके प्रोग्राम में बैठ के कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो सब सामीन को मेरा सलाम वालेकुम, दानिश भाई को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दानिश भाई ने तो ये मान लिया कि हुकूमत की टापें टाप रही है। हाँ, तो ये तो सच बात है ना कि हुकूमत इसलिए तो जाना नहीं चाह रही है। ये कॉलर पे ना जाया करें, वो जिन दो पार्टियों के उन्होंने नाम लिए, एक कहा कि बलूचिस्तान की पार्टी और एक सिंध की पार्टी है जिसका नाम है MQM, जो सारी पार्टियां दफन हो चुकी हैं। वो कह रहे हैं कि वो पार्टियां भी राजी हो, उनकी मर्जी का इलेक्शन हो। आप सारी पार्टियों को निकालो ना कि आप कौन सी पार्टी है, आप मेरे पार्टी है, बोलूंगा दूसरे कॉलरों को पार्टियां निकालो पाकिस्तान में। मेरा तजिया लेना या उनका तजिया ले लें। तो एक मिनट रुक जाओ ना, एक मिनट आपने बोल दिया मेरे भाई, आपकी ख्वाहिश आ गई, पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में आपकी ख्वाहिश पहुंच चुकी है कि इलेक्शन होगा। तो आप कह रहे थे इलेक्शन नहीं होगा, आज आप कह रहे हैं अगर इलेक्शन होगा। जी बोलिए। अच्छा चलिए आप बोल लीजिए। शोर मचाए बगैर आराम, हम भी तो आराम से बात कर रहे हैं ना यार। नहीं आराम से बात करो। आप अगर जोर से बोलोगे तो क्या बदल लूंगा। आप बताइए, आपको कल तक कह रहे थे इलेक्शन ही नहीं होगा, कैसे इलेक्शन हो जाएगा? भाई मैं तो अभी भी नहीं पता, अभी भी इलेक्शन का ऐलान तो नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। आप कैसे कह रहे हैं कि इलेक्शन हो रहा है? जो आपकी कही हुई बातें अगर पूरी होती है उनको भी तो याद करा करें। आपने 27 मार्च को बेहद डाली थी, उसका क्या हुआ? आपकी टाप नहीं है। 27 तारीख बोला था कि हलचल मच जाएगी पाकिस्तान की सियासत में। आज
आज बने हुए थे। 27 तारीख को उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में इनकलाब आएगा। मेरी बहन, मैंने कहा था सियासत बदल जाएगी, पाकिस्तान की सियासत बदल जाएगी। बदल जाएगी, ये कहा था इन्होंने, पाकिस्तान की सियासत बदल जाएगी। तो तो अब कैसे आप बदली है देखें, सियासत पाकिस्तान की? पाकिस्तान की सियासत आपको बदलती हुई नजर आई है? नहीं, ये क्या कोई बदलाव नहीं, सारी सियासत अपनी जगह पे ही है अभी तक। दूसरे का ले लीजिएगा, हमारे में बहस हो रही है। आज आपके बिलावल भुट्टो, जो बिलावल भुट्टो है ना आपके, उन्होंने भी कह दिया है कि अगर ऐसे हालात रहे तो इमरजेंसी लग जाएगी। और मैं आपसे कब से कह रहा हूँ इमरजेंसी लग जाएगी। जी 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 जी, ऐसे हालात रहे हैं जी। दूसरे कॉलर को याद भी रहता है। मेरी बहन, मुझे नहीं पता, कराची से मैं कराची से हूँ। कराची में हमारे घर के पीछे होती थी एक पतली गली। ये हुकूमत अब आप देखिएगा महीने के अंदर पतली गली से निकल जाएगी आपकी। पतली गली से आपको लग रहा है कि हुकूमत पतली गली से निकल जाएगी? आप किस बात से आप कह सकते हैं? अभी तो कल बाकी है, कल फैसला आएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे रही है, अगर इलेक्शन की तरफ जाएगी नहीं जाएगी। अभी जाने के तैयार नहीं है, मगर अवाम, अगर आप सबकी शक्लें देखें, आज सबकी शक्ल पे सुअर मरा हुआ था, सुअर। बिलावल भुट्टो को देख ले, मरियम को देख ले, सुअर मरा हुआ था शक्लों पे, सुअर। कि ये कहेंगे कि जी हमसे हुकूमत नहीं चल रही, ऐसी तैसी में गया, जो आप कराओ, इलेक्शन कराना है कराओ, ये पतली गली से निकल जाएंगे। आप देख लीजिएगा, ये भी पाकिस्तान के अकेले मुखलिस बैठे हो, बाकी सब झक मार रहे हैं यार। बिल्कुल मेरे भाई, आराम से बात तो सुनो ना। हाँ सुनाइए सुनाइए सुनाइए। मैं कह रहा आराम से बात करो ना, ताकि सब एक दूसरे से बात करें। आराम से बात करो। आप एक तो लाउडली इतना होने की कोशिश करते हो कि शायद आपकी आवाज सुनकर लोग इधर उधर हो जाएंगे, क्या होगा? अगर बिलावल ने आपकी बात कह दी तो बिलावल आपकी तरफ का हो गया ना, मेरी तरफ का तो नहीं हुआ ना। आपका हुआ। मैं तो पहले पार्टी की बात बता रहे हैं, हमारी पार्टी ने हमें क्या बताया हुआ है। सर जी, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ इमरजेंसी नहीं आएगी। आप रोजाना लोगों को कह रहे हैं 27 को दुनिया खत्म हो जाएगी और 24 को ये हो जाएगा और परसों ये हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं कोई बात करूं तो आप कहते हैं कि आप खत्म हो गई। 27 तारीख को हुकूमत खत्म हो गई। ये हुकूमत आपकी 27 तारीख को खत्म हो गई। क्यों आज पूरी पार्टी के सारे पहुंचे हुए थे, एक एक करके सारे 13 के 13 वकील क्यों पहुंचे हुए थे आज? क्योंकि किसी तरीके से इलेक्शन ना करवाओ, क्योंकि इलेक्शन होगा तो इनकी सियासी मौत है। होना ये है मेरे भाई, सिंपल इज दिस। हमें भी तो मालूम है कि इलेक्शन होगा तो किसकी तैयारी होती है। चलिए, ये तो इलेक्शन जब होगा, इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे तो तभी पता चलेगा। सबसे पहले तो डिसाइड ये करना है कि कल सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करती है कि इधर इलेक्शन हो भी रहा है या इलेक्शन नहीं हो रहा। आप बताएं क्या डिसाइड 3 करेगा? जजेस का फैसला है, 2-1 से भी आ सकता है। तीनों जजेस मुत्तफिका तौर पे भी ये फैसला दे सकते हैं कि जो इलेक्शन है वो 8 अक्टूबर को होगा। हो सकता है कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि देखिए पूरी रियासत की मशीनरी जो है वो फिलहाल एक साइड पे है कि इलेक्शन ना हो। आपने सिक्योरिटी इदारों से बोला कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए ताकि हम जो है वो इलेक्शन में जाएं। सिक्योरिटी इदारों ने जो है वो उससे इनकार कर दिया। आपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बोला हमें 20 अरब रुपए चाहिए ताकि हम इलेक्शन करा सकें। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इनकार कर दिया। जब आपको सारी चीजें एक फ्लो में नजर आ रही है, वो कहते हैं फॉलो द फ्लो, जहां पे फ्लो डालने वाले लोग फॉलो कर रहे हैं फ्लो को, वहीं पे जब सारा फ्लो जा रहा है और सारी चीजें एक रास्ते की तरफ जा रही हैं कि इलेक्शन ना होने की तरफ, तो फिर अभी हम कल का इंतजार करते हैं इस चीज के लिए कि इधर इलेक्शन हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। और समीना, आपको ये पता होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला आ भी जाता है कि इलेक्शन हो, फिर भी उनके पास वो कह रहे हैं इंशाल्लाह, फिर भी उनके पास टाइम है। बेशक आए, इलेक्शन होना बहुत जरूरी है 90 दिन के अंदर, इसके ऊपर दो राय ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट इसको ओवरराइड कर सकती है कि इलेक्शन ना हो। वो ज्यादा बुलाकर क्या करेंगे, इलेक्शन कमिश्नर है उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट ही नहीं है कि वो इलेक्शन कमिश्नर को डिस्क्वालीफाई कर दे, वो उनकी हदूद से तजावुज करता है। So they cannot do that. ये देखिए कुछ भी हो सकता है। देखिए पाकिस्तान की सियासत में आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। इलेक्शन कमिश्नर बुलाकर जाकर ये कह देगा कि मैं तो इलेक्शन कराने को रेडी हूं, मुझे दें आप सिक्योरिटी इदारे जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देनी है। सिक्योरिटी इदारे कहेंगे हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहेगी हम जो है वो फंड्स नहीं दे सकते। तो ऐसे हालात में इलेक्शन कराना बिल्कुल ही एक नामुमकिन हो जाएंगे। लेकिन असूली तौर पे और आईनी तौर पे 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, इसमें कोई दो राहें नहीं है। मगर होने तो चाहिए, मगर हुकूमत तो किसी से तैयारी नहीं है, आइन को मारने के लिए तैयार
तैयार नहीं है, उसने तो अपना आइन बना लिया जिसमें उसको अपना फायदा नजर आ रहा है, तो वो उस चीज को लेके आगे बढ़ रही है। तो आप ऐसे ही क्या है जैसे आइन को लेके क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, आइन कहाँ है? आइन तो आइन खत्म को हो लेके गया, वही कह रहे आइन हैं की जो बालादस्ती तो हो ही नहीं रही मुल्क के बिल्कुल अंदर। 1947 से जो आइन को लेके होता आ रहा है, तो शायद इस दफा वो भी रिपीट होने वाला है, जो कि कंडेनेबल है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मुशर्रफ साहब ने भी 30 दिन इलेक्शन डिले करने का बोला था और उसके बाद वो 3 साल पे चले गए। इससे पहले भी जितने डिक्टेटर्स आए उन्होंने इलेक्शन डिले होने का बोला और बोला कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएंगे। ना वो 90 दिन कभी पूरे हुए, किसी ने 10 साल किए तो किसी ने जो है वो 9 साल, किसी ने 7 साल। तो देखते हैं पीडीएम की देखते हैं अब मजीद क्या कितना होता अरसा है, रहती है। कितने साल में करते हैं। जी जनाब क्या कहेंगे? जाफरी साहब भी मौजूद है, उनको भी हेलो है तो कर ले, वरना वो कहेंगे मुझे तो खामोशी बिठाए रखा आपने। जी सबको अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये इधर इधर सबसे पहले ये लास्ट जो प्रोग्राम किया था बड़ा मजेदार, एक एक करके बात करें, लड़ाई झगड़ा ना इधर ना करें। इधर पाकिस्तान में जो हो रहा है इसका सुने क्या हो रहा है। देखिए आइन और क्या है पाकिस्तान में सुने क्या हो रहा है? पाकिस्तान में आप बैठे हुए, आप बताएं। आप तो कहते हैं महंगाई नहीं है इतनी ज्यादा, महंगाई का तो तूफान आया हुआ पाकिस्तान में, अवाम परेशान है, और आप कहते हैं कोई इतनी परेशान नहीं है अवाम। देखिए बात सुने, सुनाएं। महंगाई तो पीछे से नहीं हटेगी, जो भी होगा महंगाई तो रहेगी। इमरान का बाप भी आ जाए तो फिर भी महंगाई नहीं खत्म कर सकता। ये मैं आपको एक बात। अच्छा आप मुझे एक सच्चे दिल से ये बात बता दें, मैं साजिद भाई की तरह ही पूछना चाह रही हूँ आपसे, आप बिल्कुल सच सच बताएं कि इस वक्त अवाम क्या चाह रही है, अवाम की क्या राय है? अवाम यकीन करेंगे अवाम क्या चाह रही है। हाँ मैं यकीन की जब तो पूछ रही हूँ सवाल आपसे, यकीन करने पे तो पूछ रही हूँ। जी मेरी बात पे यकीन कर लेना खुदा के लिए। हाँ अवाम अपने अपने घरों में बैठी है, कोई अवाम को परेशानी नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये इन अदालतों को, जजों को परेशानी है या सियासतदानों को परेशानी है या वकीलों को परेशानी है। कह रहे थे आज निकलेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये सब हरामी है, जज भी हरामी है, वकील भी। ये देखिए लैंग्वेज देख लें आप, रमजान के अंदर क्या लैंग्वेज यूज करें आप, ये कह देंगे जज भी सही नहीं है, आप गाली नहीं बके, प्लीज इसका ख्याल रखें। आप सुने, आप मेरी लैंग्वेज की बात कर रही हैं, ये सब सियासतदान क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये जज क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं, इनको खौफे खुदा है, कोई इंसाफ कर रहे हैं। अब आए। अच्छा आप ये बता दें कि अगर कोई गलत काम करे तो हम भी उसी गलत काम में लग जाएं। एक तो आप किसी की बात नहीं ना सुनती, सब बात सुन ले तो फिर जो दिल करता करें। आइन और कानून की बात करते हैं। अब चंद देर पहले इमरान को अदालतों ने बुलाया तो उसने आइन और कानून की हिफाजत की है या उसने अपना इज्जत की है? नहीं, ये सब बेईमान है, सब बेगैरत है, कोई भी आइन और कानून पे नहीं चलता। अगर अदालतों ने बुलाया था तो आज इस पे जी इलेक्शन कराओ, इस पे आइन और कानून इनको याद आ गया है। इमरान का याद नहीं आया, इमरान पे भी लागू होना चाहिए आइन और कानून, कि सिर्फ हुकूमत पे और गवर्नमेंट पे होना चाहिए कि ये इलेक्शन कराओ। ये आइन और कानून सिर्फ इलेक्शन ही है और आइन और कानून नहीं, बड़ा कुछ आता है आइन और कानून में। इनको शर्म करनी चाहिए। सबसे पहले लीडरों को आइन और कानून की इज्जत करनी चाहिए, आइन और कानून के अदारे में रह के चलना चाहिए। अब जो कुछ हुआ, किसी को सजा मिली है नहीं मिली, सब इज्जत बरी तो अपना ये क्या जमानतें हो गई हैं, इनको रगड़ा दिया जाए तो सबको अकल आ जाए कि आइन। चले सही है जी, आपका मैसेज आ गया कि इनको रगड़ा दिया जाए तो सबको अकल आ जाए, आइन और की कोई बालादस्ती नहीं करनी चाहिए। कोई कर ही नहीं रहा बालादस्ती, तो आप भी उन्हीं की जबान बोल रहे हैं कि किसी को बालादस्ती नहीं कर रहा, कोई नहीं, कौन जी कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। यही तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, पर वो हुकूमत किसी सूरत भी इलेक्शन की तरफ तो जाने की तैयार नहीं चाहती। और भी बड़ा कुछ है, जो कुछ किसी किया है इमरान ने, इसको भी तो। जी जैदी साहब आप क्या कहेंगे? जी हेलो। देखिए मैं आपसे बार बार एक बात बता रहा हूँ कि हुकूमत इलेक्शन करवाएगी, लेकिन जब करवाएगी जब वो समझेगी कि उनके हिसाब से प्लेइंग फील्ड जो बन गई है। जी एक सेकंड जैदी साहब, एक सेकंड। जी हेलो सलामुकुम, एक सेकंड जैदी साहब। जी समीना बहन बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। जो साथ हैं उनको भी बहुत बहुत सलाम और तमाम सुनने वालों को भी बहुत बहुत सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। अब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तकरार की बात नहीं कर रहा, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता और वो आकर के बीच में बातें करना शुरू कर देते हैं। नहीं अगर आप भाई तकरार में तो बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की बात करेंगे, उसमें शो में तो आए जी। पाकिस्तान की ये रही है कि कई साहब आए, 90 दिन का इलेक्शन बोलते हैं, बोल कर वो 11 साल रह गए। दूसरे साहब आए, 90 का इलेक्शन बोल करके 4 साल निकाल गए।
तो ये तो हिस्ट्री हमारी रही है। और जी बोले। ये तो हिस्ट्री हमारी जो है रही है, मुझे इस हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए और जैसे हालात चल रहे हैं और जैसे पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन है, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे और इलेक्शन होने भी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बस आप ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, जबकि कोई इलाज भी नहीं है जो मुल्क के इस वक्त हालात है। आप कैसे कह रहे हैं आके कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए? मुल्क में तो अभी यही चीज है कि देखे ना, आते किस लिए, अवाम के लिए आते ना। तो अवाम इस वक्त क्या चाह रही है? पाकिस्तान की अवाम तो इलेक्शन ही चाह रही है ना। समीना, मसला ये है क्या? कि मीडिया पे हाइप बहुत ज्यादा है। आप जर्नल पाकिस्तानी को देख ले, वहाँ पे अगर ग्राउंड रियलिटी देख ले, तो जो हमारे मीडिया ने बनाया हुआ है वो वहाँ नहीं। लोग अभी भी देख ले, अपनी खरीदारी में, अपनी शॉपिंग में, अपने रमजानों में मसरूफ है। कोई रोडों पे हंगामा नहीं हो रहा, कोई रोडों पे इलेक्शन के नारे नहीं लग रहे। ये सिर्फ मफाद परस्त टोले हैं। अरे आपने देखा, आप कैसे कह रहे हैं हंगामा नहीं हो रहा? हंगामे वहाँ पे बहुत हो रहे हैं, डकैती, जो दहशतगर्द है। आप ये देखिए अभी पुलिस वालों ने क्या किया हुआ है। एक सेकंड, मैं आपने ये कैसे कह दिया? आप ये देखेंगे दहशतगर्द होता है, दहशतगर्द कराची का ही वाकया मैं आपको सुना रही हूँ। दहशतगर्द आते हैं, लूटते मारते हैं, और उसको जो है ना पुलिस वाले राइट अवे पकड़ते नहीं है, उनको जेलों में नहीं डालते, राइट अवे खत्म कर देते। वहीं दहशतगर्दों को मार रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इनके अपने बंदे होते हैं, अपने भेजे हुए बंदे होते हैं, और वो बेचारे अपनी जाने दे रहे हैं। तो वो कौन, किसकी औलाद है, कौन है, कुछ नहीं पता चल रहा है। इस वक्त ये चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। मेरी बात तो सुनाए जी। वो जो आदमी डकैती डालने आए हैं, वो जो गुंडे डाकू ढूंढ रहे हैं, जो लूटमार मचा रहे हैं, क्या वो ये नारा लगा के जा रहे हैं कि हमें बस खून दे दो, नहीं तो इलेक्शन करवाओ? कौन है वो? आप डकैत, आप दहशतगर्द, आप चोर, आप लुच्चे लफंगे को कह रही हैं कि ये इलेक्शन हो रहे हैं। कौन? ये इलेक्शन की बातें हो रही हैं? ये पूरे पाकिस्तान में आज से पहली दफा हो रहा है क्या? इससे पहले कभी नहीं हुआ क्या? चोरियां, चकैती, डाकू, कत्ल, गारतगरी कभी पहले नहीं हुई। इससे कहाँ मिल गया कि आवाम चाह रही है कि इलेक्शन हो? अवाम इलेक्शन ये हो जी, आप भी दें सारी भाई दे बोले जी। जवाब दे दो। अच्छा पहले इनकी बात सुन ले मेरी बहन, इनकी बात ही नहीं खत्म होती है। पहले इनकी बात सुन ले। ये अल्ताफ हुसैन की तरह तकरीर करना चाहते हैं, पूरी तकरीर सुन ले पहले आप इनकी। बोलिए सर, बोलिए। नहीं आप बोले सर, आप बोले। आप जो उसके ऊपर जो दूसरे कमेंट्स करते हो ना, वो जरा कि उसकी तरह करना चाहते हो, आप किसकी तरह करते हो? आपका साउंड सिस्टम बिल्कुल आज ठीक नहीं है। मैंने इसलिए जल्दी बंद कर दिया था कि मैं समझ रहा था मेरी सिस्टम में कुछ खराबी है। आपका साउंड सिस्टम ठीक नहीं है आज। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपको? नहीं, बहुत रुक के आ रही है और बीच में बहुत ज्यादा कर की आवाज आ रही है, और बीच में और ये तो इनकी कॉल्स के साथ आ रही है। अभी जाफरी साहब जब बात कर रहे थे तो आपको क्लियर आ रही थी। जाफरी साहब बोलिएगा जरा से एक मिनट के लिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको या नहीं आ रही है? आपकी आवाज क्लियर आ रही है भाई, आपकी बड़ी अच्छी आ रही है, सिर्फ जैदी साहब की सही नहीं आ रही है। हाँ, सिर्फ जैदी साहब की आवाज में कुछ गड़गड़ाहट आ रही है, पता नहीं क्यों। मैं देखती हूँ उनका शायद कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, आप मुझे ये, मैं दूसरे फोन पे आपको लेती हूँ, आप बंद करिए। जैदी साहब घबराए हुए, उनकी घबराहट में आवाज ऐसी निकल रही है। सिस्टम बिल्कुल सही है मेरी बहन। वो जैदी साहब की आवाज क्लियर नहीं आ रही ना। एक सेकंड के लिए मैं घबराहट तो देखते हैं कल किससे होती है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और उस फैसले में देखते हैं कि क्या होगा, और तीन जजेस जो है वो क्या राय देते हैं। क्या तीनों जजेस जो है मुत्तफिका तौर पर एक राय देंगे कि इलेक्शंस जो हैं वो 30 अप्रैल को होने वाले हैं, या 2-1 का फैसला आता है, 2 जजेस जो हैं वो हुकूमत के हक में होंगे, या 2 जजेस जो हैं वो पीटीआई के हक में होंगे। पीटीआई के हक में तो नहीं, हम कहेंगे आईने पाकिस्तान के हक में होंगे। अच्छा ठीक है जैदी भाई, अभी मैं जैदी भाई को ले रही हूँ कॉल के ऊपर, आप जवाब दे दें जैदी भाई को। जी जनाब जी। तो पहले तो आपने उनसे, आप बताएं विंटर भाई, आपको आवाज क्लियर आ रही है? एक सेकंड, जैदी साहब की क्लियर आ रही है आवाज आपको? आप लोगों की आवाज क्लियर आ रही है। जाफरी भाई की भी थी, और ये अपना, हाँ, वो उनके फोन में गड़बड़ थी, हमारे सिस्टम में गड़बड़ नहीं थी, उनके कॉल में गड़बड़ थी। अच्छा ठीक है। मुझे भी ऐसे लग रहा था जब मैं कॉल कर रहा था, उस वक्त भी थोड़ी सी आवाज में थी गड़बड़, तो मैंने सोचा तब मैं चले 12 अच्छी बात है, अगर सब ठीक चल रहा है तो मैं दोबारा कॉल करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। कुछ बेहतर हुई? अब बेहतर हुई, अब जरा क्लियर करके बात करें। जी जनाब जी। तो मैं ये कह रहा
था कि ये जो वाकयात जिन आप इलाकाई और शहर के वाकयात जो हैं, इनको आप कहाँ से ले रही हैं कि ये इलेक्शन के दावे कर रहे हैं या इलेक्शन मांग रहे हैं? और जो भी इस वक्त यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इतना क्राउड जो इमरान खान के जलसों में निकल रहा है तो वो क्राउड नहीं है, वो कोई आवाम नहीं है, वो इनके अपने लोग हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं, आपके लफ्जों से ये जाहिर हो रहा है। जो मरियम नवाज साहिबा के जलसे को भी लोग कह रहे थे कि इतना कामयाब किया, इतनी आवाम पकड़ ली, तो वो मरियम नवाज साहिबा की भी वो आवाम नहीं थी। आप उनको बोलने दें, आप उनको बोलने तो दें, आप उनको बोलने नहीं, वो ये कह रहे हैं ना कि आप किस आवाम की बात करिए, आवाम तो आराम से बाजारों में शॉपिंग कर रही है। वो कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कहना चाह रहे हैं। बोलिए रैदी भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए तो आप। तो आप इन चीजों को जब तक देखें, अभी जिस वक्त जो पूरी सियासी सरगर्मियां जो इस वक्त हो रही हैं, वो पंजाब के एक ब्लॉक में हो रही हैं और केपीके के लोगों के साथ हो रही हैं। अभी ये मुल्कगीर पैमाने पे नहीं फैली। जब ये मुल्कगीर पैमाने पे फैलेंगी और हर जगह से सदा आएगी इलेक्शन इलेक्शन, किस जगह से इलेक्शन की सदा आ रही है मुझे ये बता दें, सिवाय ये 400-500 आदमियों के जो अभी तो आटा आटा हो रही है, आटे पे आटा तो आप ये देखें ना, आटा आटा हो रही है, तो आटा तो तकसीम जो हो रहा है तो बेचारे अपने जाने गंवा रहे हैं एक बोरी के पीछे, जो बोरियां तकसीम हो रही हैं उसके देखिए, पीछे। आटा तकसीम करना जो है वो बहुत अच्छी चीज है कि आप आवाम का ख्याल करते हैं, उनको फ्री में आटा दे रहे हैं, लेकिन इसकी तकसीम का जो तरीकाकार है वो गलत है। आपको प्रॉपर मतलब कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से मैनेज करके लोगों को बारी बारी बुला के देना चाहिए। कुछ इनको स्टेप्स लेने होंगे जिसकी वजह से ये बेहतर हो। अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत हाँ, नो डाउट, काम बहुत अच्छा है कि आप फ्री आटा प्रोवाइड कर रहे हैं। मगर काम अच्छा है, मगर तरीका नहीं, जिसकी लोगों की जाने जा रही है, लोगों को आटा मिल भी नहीं रहा, लोगों की इतनी इकसठ हो रही है। इसका आप बेहतर बात कर रहे हैं कि तरीका ये था आटा बहुत अच्छी तरह से इसका तकसीम हो रहा बेहतर है। तरीका ये था कि एनजीओज को दे देते, एनजीओज दे दें जवाब, दे दें जवाब। शिनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट, तो वो ज्यादा बेहतर होता। अरे भाई एक सेकंड, अभी आपने अपना जाफरी साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में हो ये रहा है कि आटे की बोरी के पीछे रोज 2 या 3 आदमी बेचारे जान से जान जा रही है। अभी फ्राइडे को जो प्रोग्राम किया था उसमें यही तो हुआ था कि भाई इतने लोगों की जान चली गई। तो ये आप अच्छा आगे सुने। फिर हमारे जैदी भाई ने कहा कि आप क्या समझती हैं कि ये जो डकैती चोरी ये सब हो रही है, क्या ये इलेक्शन की वजह से हो रही है? मेरी बहन, बिल्कुल इलेक्शन की वजह से हो रही है, क्योंकि आपके मुल्क में महंगाई इतनी है कि लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है। सही है। जब पहले होता था, वो कहा ना उन्होंने, पहले होता था, पहले जो होता था चोर चकारी नहीं होती थी जी। अल्ताफ भाई की पर्ची जाती थी, अल्ताफ भाई पर्ची बेचते थे। पहले ये होता था, पहले ये होता था कि अल्ताफ भाई की पर्ची जाती थी कि इतने पैसे भिजवा दो 90 पे, पहले ये होता था। मगर अब जो हो रहा है वो महंगाई की वजह से हो रहा है। लाहौर के अंदर अगर आप देखें, कल की वीडियो उठा के एक 30 लाख रुपए दुकानदार से छीने और उसको गोली भी मार दी गई। यही तो कहा जा रहा है, जो दहशतगर्द वारदात करते हैं बल्कि दहशतगर्दों को भी खत्म कर दिया जाता है। अब तो ये हो रहा है, पकड़ा नहीं जा रहा, पुलिस जाके पकड़ती नहीं, गोली से मार देती है। क्यों आखिर? 3 भाई गाड़ी में जा रहे थे, 2 को शहीद कर दिया गया और कह रहे हैं कि ये पहले भी होता था। मेरी बहन, पहले अल्ताफ भाई की चलती थी, इस वजह से होता था, मगर अब जो है महंगाई की वजह से ये हो रहा है। अब मैं वापस आपको इलेक्शन की टॉपिक है उस पर आ रहा हूँ। अगर साजिद भाई इलेक्शन हो गए, साजिद भाई इलेक्शन हो गए तो क्या महंगाई कम हो जाएगी? गारंटी मेरे भाई, मेरी बात तो सुन ले। मैं कब कह रहा हूँ कि इलेक्शन होंगे? मैं तो कह रहा हूँ इलेक्शन की डेट में। मगर देखें, इलेक्शन होंगे, एक बात इलेक्शन होंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। अरे महंगाई तो कम नहीं होगी, मगर सिम तो सही चलेगी ना। जो आजकल हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं, मुल्क कहीं सही सिम की तरफ जा रहा है, ये मुझे बता दें जरा साहब। देखिए, जो गवर्नमेंट है ना, इस वक्त अपनी अभी डॉलर आप देख रहे हैं कितना आसमान से बातें कर रहा है। पूरी कर रही है गवर्नमेंट, कोई नाजायज नहीं बैठी, अपनी आईनी मुद्दत पूरी हो चुकी है। आइन के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, ऐलान होना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, कुछ नहीं। केयर टेकिंग गवर्नमेंट, यस। तो ये आप कैसे कह रहे हैं? जी जी जी, पूछिएगा। जवाब दे देना एक मेरे सवाल का। जी पूछिएगा। भगोड़ा जो है वो उम्रा करने तो जा रहा है अपने पूरे खानदान के साथ, सिर्फ पाकिस्तान भी तशरीफ ले आई, क्यों नहीं भगोड़ा पाकिस्तान आ रहा? देखिए, इतनी तबीयत सही हो गई कि उम्रा वहां पे गालियां खाने जा रहा है, नाउजुबिल्लाह, जो उसको मुसद्दक जगह पे उसको गालियां पड़ेंगी। तो मेरे भाई से बोलो ना, पाकिस्तान भी आ जाए भगोड़े से। पाकिस्तान क्यों नहीं आगे दे रहा मेरी बहन? क्योंकि दाल में कहीं ना कहीं काला चल रहा है। बात दरअसल ये है मेरी बहन। ठीक है, बात दाल में काला चलने के लिए आपने एक सवाल किया, मैं आपको सवाल का जवाब दे देता हूँ। जो आपने भगोड़े की बात की, सबसे पहले तो बात चले यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि भगोड़े को भेजने वाला कौन था। सो मियां साहब को भेजने वाला कौन था? उस वक्त वजीर आजम कौन थे? किन्होंने ऑर्डर
ऑर्डर साइन किए जी, तो नहीं भेजना चाहिए था। तो जब आप उन्हें भेज सकते हैं और अपने साइन करके उनको जहाज में बिठा के भेज सकते हैं, तो फिर आप उन्हीं से पूछे जिन्होंने भेजा है कि आप उन्हें वापस कब बुला रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह के घर में आप जा रहे हैं, वहां पे गालम गलोच करना ये वो, मैं तो बिल्कुल भी इस चीज को बेहतर नहीं समझता। और दूसरा ये, हाँ, अगर खान साहब ने इस दफा भी पीटीआई के लोग वहां नहीं भेजे ये सारे काम करने के लिए, तो वहां पे ऐसा कोई काम यानी नहीं कि होगा। आप ये कह रहे हैं कि इमरान यानी खान अवाम का देखते अपना पीटीआई रिएक्शन को, नहीं है। हाँ, वो डेफिनेटली वो सारी चीजें नोन थी, लास्ट टाइम भी लोग भेजे गए और वहां पे ये सारे काम हुए। कैसे कह सकते हैं? आपके पास क्या आपके सबूत है? यूके की पीटीआई आपके यूके पास के क्या जो सबूत प्रेसिडेंट है? है वो आपके वहां पे पास मौजूद सबूत थे, क्या है? यही सबूत है सबसे बड़ा कि पीटीआई के यूके का जो प्रेसिडेंट था वो वहां पे मौजूद था। ही डिड दैट। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। हुकूमत की तरह पतली गली से निकल गए, आप भी हुकूमत की तरह पतली गली। दानिश, वहाँ पे आम आवाम आपने भी एक थी, सवाल वीडियो पूछा, आई मैंने थी। आपको कहा भेजने वाला कौन है? जो भेजने दानिश, वाले वहाँ होते पे हैं आम आवाम भी वही थी। बुलाने वाले होते हैं। तो जो भेज रहे हैं मैं उसी से पूछ रहा हूँ कि आप उससे पूछें ये सवाल कि वो वापस कब बुला रहे हैं। वो बेचारा वापस क्या बुलाएगा? वो बेचारा अपने घर से निकलने से कासिर है, पुलिस स्टेशन जा नहीं सकता, अदालतों में पेश नहीं होता, नैब उसको नोटिस भेजता है तो नैब के नोटिस को वो क्या कहते हैं, नैब नहीं जाता, अपनी बेगम को लेके वहां पे नहीं जाता। तो भाई कुछ चोरी की हुई है तभी तो आप नहीं जा रहे, साफ होते तो जाते, अदालतों के पीछे ना छुपते, फिर आप स्टे ऑर्डर ना लेते हर जगह से कि जी यहाँ पे जो है हाजिरी से इस्तशना दी जाए, यहाँ पे हाजिरी से इस्तशना नहीं दी जाए। नहीं चोरी की तो जाएं अदालतों का सामना करें जैसे बाकी लोग करते हैं। आप वाहिद ऐसे बंदे हैं जो नैब की अदालतों में नहीं जा रहे, जो नैब की पेशियों पे नहीं जा रहे। कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है मुझे बताएं जिसे नैब ने बुलाया और वो ना गया हो, सिवाय इमरान खान के? कोई भी नहीं है। आपने कुछ ना कुछ तो चोरी की हुई है, कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। नाम बताओ, आपने कहा, बताइए जी बताइए। आपका जो आपका लीडर, आपकी पूरी पार्टी का लीडर जिसका नाम क्या ये 1 मिनट के लिए साजिद भाई को स्टॉप करती हूँ मैं? नाम है मौलाना फजलुर रहमान। उसने जी। नैब के अगर दफ्तर में किया तो 2 लाख लोगों को लेके जाऊंगा सर। आपने कहा बताइए कौन सा वो लीडर है? आपका ही लीडर है। तो गया तो ना, नेट ने जब तलबी का नोटिस देगा तो तब देखिएगा वो कैसे नहीं जाता। जी विंसर इस भाई, वक्त जी सिवाय जी एक विंसर बंदे के भाई, सारे कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं। एक सेकंड जी बोलिए विंसर भाई। तारीख याद करके आया करो मेरे भाई, तारीख याद करके आया करो। दानिश भाई ने एक बात की कि खुदा के घर के पास हम खाते हैं और वहां जाकर के भी हम गाली गलौज करते हैं। मैं यहाँ पर कहना चाहता, इमरान खान साहब जब गए सऊदी अरब तो उन्होंने सऊदी अरब पे जहाज पर उतरने के बाद ही अपने पांव से जूते उतार दिए। ठीक है जी, जी ये उनके दिल में उस जगह का एहतराम है। जी मुझे कोई इतराज नहीं है इस पे, लेकिन हमारे बहुत सारे पाकिस्तानियों ने इस पे भी एतराज किया कि जनाब वो सऊदी अरब में जाते ही उन्होंने पांव से जूते उतार दिए, वो खाना काबा के पास पहुंचते तो जूते उतारते तो अच्छी बात थी वगैरह वगैरह। देखिए, हर इंसान के दिल में किसी भी जगह का एहतराम डिफरेंट तरीके से है। कोई क्या फील करता है वो उसकी फीलिंग है, हमें किसी की फीलिंग के बारे में गलत सलत नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। रही बात दूसरी कि वहां पर खाना काबा में जब वो लोग गए हैं, पहली दफा जब गए थे तो लोगों ने उल्टी सीधी बातें की और उल्टे सीधे फिक्रे कसे। हमें ऐसी जगहों पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं समीना भाई छोटे छोटे से मैसेज देता हूँ हमेशा, मैं कोशिश होती है कि दूसरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए, सबकी बातें सुनी जाए। मैं आज भी इस बात के लिए मुखालफत करूंगा कि अगर अभी कोई चाहता है हज करने के लिए तो किसी के बारे में मुख्तलिफ किस्म के उल्टे सीधे जुमले मत कहें। बिल्कुल 100%। और दूसरा ये कि मजहब को हमेशा सियासत से अलग रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हो। और माशाल्लाह मदीना मुनव्वरा या मक्का मुकरमा जैसी पाक जगहों को तो आपको अपनी सियासत से बिल्कुल पाक रखना चाहिए, बिल्कुल उनको अलग उसको तो नहीं लेना चाहिए। अल्लाह का घर के बारे में हम लोग इतने ज्यादा बात कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए कि वो उसके ऊपर। और मैं अपने बिल्कुल कॉलर से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे सऊदी अरब की बात हो, मक्का मदीना की बात हो या मजहब की बात हो, हमेशा मजहब को आप सियासत से अलग, मगर हमेशा से मजहब कार्ड खेला जाता है सियासत के अंदर। पॉलिटिक्स को चाहिए कि ना खेलें सियासत कार्ड। मजहब की बात नहीं हो सकती, लेकिन सऊदी अरब की तो बात हो सकती है। नहीं, सऊदी अरब की तो बात हो सकती है, मुल्क की बात है, जगह की बात कर लें, हमारे लिए एक मगर ये कि मजहब कार्ड जो लोग खेलते हैं वो नहीं खेलना चाहिए। मेन चीज ये। बिल्कुल। आप सुने तो जी सुनाइए। ये है कि साजिद जो है ना बात पूरी करने नहीं देता। अब आप ये भी देखिए कि अब जो वजीर आजम साहब था नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब जा रहे हैं शाही खानदान की दावत पे, इसके क्या नताइज निकले जी, गौर किया? इस पे गौर करें ना, क्या नताइज निकलेंगे, क्यों जा रहे हैं, किसकी दावत पे बुलाया जा रहा है। जी खुद नहीं जा रहे जी, शहजादा सलमान की दावत पे जा रहे हैं और बाकायदा पूरी फैमिली के साथ इनवाइटेड है। बिल्कुल, उन्होंने शहबाज शरीफ को भी मदऊ किया कि वो भी जो है रमजान के आखिरी अशरे में जो है वो सऊदी अरब आए।
लेकिन इधर एक चीज काबिले जिक्र है कि मियां साहब जब भी सऊदी अरब गए हैं, उनके जब भी सऊदी अरब के दौरे हुए हैं, तब पाकिस्तान को एक बेल आउट पैकेज मिला है, रिलीफ पैकेजेस मिलेंगे। होप्स हो कि इस दफा भी जाएं तो शायद कुछ कर्ज जो हैं वो ज्यादा मिल जाए, कोई बेल आउट पैकेज मिल जाए, कोई पेट्रोल या जितनी भी पेट्रोलियम मसनूआत होती हैं उनकी जो अदायगी हैं वो मौखर कर दी जाएं, या जो उनके ऑलरेडी लोन्स पाकिस्तान में पड़े हुए हैं वो ये रोल बैक कर आप दिए ये जाएं। सोचेंगे, ये आप सोच जरूर सकते हैं, मगर ऐसा हो नहीं सकता, नहीं हो सकता है, मुमकिन नहीं होगा। अगर ये मुमकिन आपकी है सोच तभी हो उन्होंने सकती बुलाया है, है, हो सकता ये है। आपकी सोच हो सकती है, मगर हो नहीं सकता जो मुल्क के हालात चल रहे हैं। बहुत चीजें मिलती है मेरी बहन, अकामा मिल जाता है, अकामा मिलता है, 10 साल का लिए स्टे मिल जाता है, जैसे मुशर्रफ साहब ने जूते मुंह पे जूता मार के कहा भाग क्या। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन मसला ये है कि उन चीजों को ला के आप अपने पास रखें। ऐसा ना करें कि उन चीजों को लेके आप जो है वो दुबई की मार्केट में ब्लैक करके फरोख्त कर दें। यानी कि आपने उससे कौम तोशा की- खाना की उससे अंगूठी कौम को की- फिर तोशा खाना की आप लेकर उससे आ गए। कौम की बदनामी होती है। वैसे वहां जाने से चीजें लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप वहां से जाके चीजें लें फिर उसे दुबई में जाके ब्लैक करके बेच दें, उससे बदनामी होती है, वरना ये चीजें लेने में कोई बदनामी नहीं है। वहां पे कई आपने लाखों कहा कि पाकिस्तानी काम तोशा है वहां पे खाना, रहते हैं। आपने कहा ना कि बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो वो फौरन तोशा खाने की अंगूठी को लेकर आ गए। उसके बाद ये कान पक गए मेरे भाई, कान पक चुके हैं इमरान खान की बुराइयां सुन के। अब टॉपिक पे बात करते हैं, टॉपिक पे। मेरी बहन अभी विंदर भाई ने कहा और ये दानिश साहब ने कहा कि इससे पहले भी मुशर्रफ साहब ने 3 महीने में कहा था इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन नहीं हुए। जी फिर मैं आता हूँ जरा, अगर ये अपनी तारीख, विंदर भाई पे नहीं, आपके तजकियाकार पे आ रहा हूँ, दानिश साहब पे है। जी जी ये अपनी तारीख सही कर लें। ये भगोड़ा हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा होकर कह रहा था, मुशर्रफ साहब ने जब ये ऐलान किया था उसने कहा था 1 दिन क्या, 1 घंटा क्या, 1 मिनट भी अगर देर होगी तो हम देखिएगा क्या करते हैं। जी याद है आपको दानिश साहब? जी याद ठीक है, है, नहीं याद है? ठीक ये है। भगोड़े ने कहा था, ये भगोड़ा जो है, जो अभी उम्रे पे जा रहा है भगोड़ा, इसने ये बात कही थी। आपको याद है या नहीं याद है? नहीं बिल्कुल गई थी, 100% गई थी। अच्छा, तो फिर जरा उसको भी ले लिया करे, उस भगोड़े का भी नाम ले लिया करे मेरे भाई। रोजे में भगोड़ा, भगोड़ा नाम मत ले, भगोड़ा बोल देंगे रोजा खराब नहीं होगा। रोजा आपका बिल्कुल खराब नहीं होगा। आप भगोड़े को भगोड़ा बोलेंगे रोजा खराब नहीं होगा। आप जरा बताइए ना, तारीख बताइए, सबके नाम ले। मुशर्रफ साहब जो दुनिया में नहीं है, आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं? सिर्फ भगोड़े के बारे में बात करें ना। अच्छा देखिए, इस शो में जैदी बैठे हुए साहब ना कह तो रहे हैं- समीना साहिबा ने इस चीज की जो है वो हामी भरी कि नहीं इलेक्शन में डिले होना चाहिए, ना मैंने आपको बोला कि इलेक्शन में डिले होना चाहिए। इलेक्शन तो इलेक्शन है, वो तो श्योर शॉट है, आइन में लिखा हुआ है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, तो 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। हमारा पर तो stance आपको कल भी लग यही नहीं था, रहा कि आज इलेक्शन, भी यही है। देखे ना, हुकूमत की तो, हुकूमत क्यों घबरा रही है? सियासत की तो लग रहा है ना, सियासी मौत हो जाएगी अगर इलेक्शन का ऐलान हो गया। सुप्रीम कोर्ट में कल देखें क्या फैसला देती है सुप्रीम कोर्ट, अभी नहीं पता, कुछ भी हो सकता है जो आपने अभी बताया। हुकूमत को मालूम है कि अगर इलेक्शन की डेट आएगी तो हम अभी प्रिपेयर नहीं है। हाँ, तो इसीलिए तो हुकूमत, इसलिए तो हुकूमत की टांगे कांप रही हैं कि लेकिन अगर देखिए, इलेक्शन patient के होते लिए हैं तो जब- पीटीआई आएगी 100%। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनकी मकबूलियत इतनी है इस टाइम। जी, वो उस वक्त तैयार हो। मगर जैदी साहब इस चीज को नहीं मान रहे ना कि मकबूलियत बहुत है। वो कह रहे हैं कहाँ मकबूलियत है? आप सोचे 22 करोड़ की आवाम है, कुछ इलाकों में उनकी मकबूलियत है, कुछ सारी दुनिया, पूरे पाकिस्तान में इनकी मकबूलियत नहीं है। नहीं ऐसा ही है, वो अगर वो ये स्टैंड ये तो आप मान रहे हैं ना, ये तो आप मान रहे हैं, मगर जैदी साहब इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे हैं 3 दिन से। जैदी साहब माने ना माने, आप माने ना माने, दानिश माने ना माने, आपके बिलावल भुट्टो जो पीपल्स पार्टी के सरबराह है ना, उन्होंने भी कह दिया है आज, माना कि इमरान खान बहुत मकबूल है, अगर इलेक्शन होंगे हम मुकाबला करेंगे। हाँ, तो इसमें तो कोई शक ही वो तो नहीं है, इसमें तो कोई शक इस नहीं है वक्त ना, इमरान खान मुकाबला मकबूल है, that's हाँ। it। रहमत थोड़ी आ जाएगी। इसमें तो कोई दो राहें ही नहीं है। तो ख्वाहिशें जाहिर कर रहे हैं किसी तरीके से एमपीएम आ जाए, और वो ख्वाहिश मुझे कि अल्लाह जैदी साहब को 5000 साल की उम्र दे, शायद तब आ जाए तो आ जाए, वरना कोई आसरा नहीं लग रहा मुझे एमपीएम का कि 2 सीटें भी एमपीएम निकाल ले। मसला ये है कि आप जो है ना वो एक ही लकीर पीटे चले जा रहा हो कि मुझे एमकेएम से मोहब्बत है या मैं एमकेएम लेके आ रहा हूँ। आपको मुझसे ज्यादा आपको मालूम है, आप पर्चियां बांटते थे और आप जब भत्ते लेते थे और आप जब जमात में थे उस वक्त तो भूल गया मुझे एमकेएम का बना रहा हूँ। अपने बारे में कहते हुए आपको शर्म आती है कि मैं एमकेएम में क्या था और क्या नहीं था, क्यों भाग कर आया, मुझे क्यों एमकेएम के हकीकत है, कसम खुदा की शर्म आती है, कसम खुदा की खा के कह रहा हूँ। इस कॉल लाइव प्रोग्राम जा रहा है, मुझे शर्म आती है अपने आपको एमकेएम का पहले था मैं, मुझे शर्म आती है अपने आप को कि मैं एमकेएम का था। मैं तो बोल रहा हूँ मेरे भाई, आपको तो शर्म आती है, आप बोलते भी नहीं हो। मैं तो बोल रहा हूँ मुझे शर्म आती है कि मैं तंजीम को मैं लाइक करता था, जिसमें लुटेरे डाकू चोर थे। तो सुन लो ना, मैं तो हल्फिया कह रहा हूँ, मैं कभी एमकेएम में नहीं था। हल्फिया हल्फिया, हल्फिया हाथ उठा के हाथ उठा के हल्फ उठा लिया उन्होंने, जैदी साहब ने हल्फ उठा लिया इसके अंदर के वो एमकेएम के नहीं थे, और उन्होंने ये भी हल्फ उठाया वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। ये वही हल्फ है
जो इसाक डार ने उठाया था कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग करी थी और बाद में आगे क्या है। ये वही हल्फ है जो इसाक डार ने कहा था ना, हल्फ उठा। अब ये तो देखें, एक बात सुने, अरे जनाब, एक अब बंदे ये ने तो आप रोजे पे छोड़े, हल्फ एक उठा लिया दफा तो हल हम उठा उसकी लिया तो नीयत अब पे आप शक तो नहीं उसको कर यकीन सकते। करें, अब शक नहीं करें आप। बिल्कुल। अगर वो एमकेएम में होते तो कुल्लम को लगा देते कि भाई मैं एमकेएम में था। बिल्कुल। मैं तो हल्फिया कह रहा हूँ कि मेरा कभी एमकेएम से कोई बल्कि ये तो हल्फिया कह चुके हैं जैदी साहब तो कि इनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने ये तो मान ली इनकी बात। रोजे के अंदर कह रहा हूँ कि मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप बड़ी इतनी बड़ी बात कह दिए, अब तो साजिद साहब को मानना ही पड़ेगा इस बात को। आप तो हलफ याफ्तों में से थे ना यार, आपने तो तस्लीम मेरी किया, बहन, शर्मिंदा है। इसाक डार के बाद अगर कोई हल्फ उठाए, मैं उसको मानता ही नहीं हल्फ उठाने को। इसाक डार ने भी हल्फ उठा के ये कहा था, मैंने कहा यार एक मुसलमान है, कुरान पे हाथ रख के बोल। अब आप सबको इसाक डार के साथ तो ना मिलाए ना, कंपेयर हर तो एक नहीं की कर अपनी अपनी सकते राय है। ऐसे। आप ये नहीं कह सकते कि इसाक डार ने ये कहा तो जैदी साहब भी यही कह रहे हैं, या व्हाटएवर जो भी कॉलर है वो ये कह रहे हैं, ये बात ना करें। सबकी अपनी अपनी राय है। इसाक डार अगर गलत है तो सारे लोग गलत नहीं हो सकते, आप उनके साथ नहीं मिला सकते। नहीं तो मेरी बहन, चले अगर नहीं मिला सकते, क्यों इनको इतनी एमपीएम की मोहब्बत आ रही होती है? अभी आपके प्रोग्राम शुरू होते ही कहा एमपीएम तैयार नहीं। नहीं, एक बात सुने, वो एक एमपीएम तैयार नहीं है। मैंने ये क्या कहा ये भी तो सुने ना। आप हर चीज को अपने हिसाब से क्यों ले जाते हैं? अगर कल आपका लंगड़ा वजीर आजम हल्फ उठाएगा तो आप मानेंगे? आप तो तस्लीम ही नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, मेरा वजीर आजम कहेगा जान दे दो, मैं जान दे दूंगा। आप मानने की बात कर रहे हैं। चलें, ये कहना आसान है, ये जब देने जाएं तो फिर मुश्किल पड़ जाती है। दानिश को देखें वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कहना मैं कहा, ये आसान है, अगर वो जान जान देने देने वाली वाली बात देना, अगर जान लेने का जब तभी वक्त आता है, देने का वक्त आता है तो पिछले कोई दिन नहीं आपके निकलता। प्रोग्राम में मैं था तो जी। एक साहब जो थे वो कह रहे थे कि इमरान खान के लिए मैं जान दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अभी जमान पार्क के बाहर हम लोग बैठे हुए हैं, तो कोई अगर उन्हें मैली आंख से देखेगा, हम आंख निकाल देंगे, कोई गोली मारेगा तो मैं सबसे पहले अपना सीना आगे करूंगा। तो मैंने कहा इस वक्त आप हैं कहाँ? कहते मैं शिकागो में हूँ। मैं कहा वाह क्या बात है, वो जान देने को तैयार थे शिकागो में। पड़ी थी तो ये कनाडा आ गए थे। अब कह रहे मैं शर्मिंदा हूं। मेरे भाई, मुझे बार बार बोलना नहीं चाहिए, मेरी बहन गवाह है। जब इमरान खान ने धरना दिया था, पूछने में इनसे कह के खुदाफिज कह के किया था, जिंदगी रही तो वापस आऊंगा, वरना खुदाफिज यही कबूल कर लीजिएगा मेरा। लेकिन इमरान खान जो है वो धरने से पीछे हट गए थे, मगर गए थे, ये गए थे, मगर ये गए थे। नहीं, आप तो गए थे, लेकिन उधर लीडर ने शर्मिंदा कर दिया था। वो बेचारा वहां से भाग के निकल गया, वापस आ गया। कोई ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए थे, कुछ भी नहीं हुआ था, भाग गए थे वहां से। ताहिरुल कादरी साहब से उन्होंने हाथ मिला लिए। ताहिरुल कादरी साहब की माशाल्लाह एक अच्छी साख थी पाकिस्तान में, उन्होंने वो भी बदनाम कर दी। उनको सियासत में घसीट के ले आए। खामखा उन बेचारों का अच्छा खासा एक चलता खासा मजहबी काम था, उसमें भी उन्होंने खलल डाली। लोगों ने काफी जो है वो डिसलाइक किया उस चीज को कि एक मजहबी लीडर को आप जो है वो उठाकर नहीं, सियासत में मगर ले आए। आपको पता नहीं फिर है आप कि उसके साथ से उठ के चले गए। एक और ब्रेकिंग न्यूज ले ले, ब्रेकिंग न्यूज। मुस्लिम लीग नून पे भी पाबंदी लगने वाली है बहुत जल्द। हमारी पीटीआई जो है वो फाइल करने जा रही है केस इस पार्टी के ऊपर कि एक मुजरिम, सजा याफ्ता मुजरिम जो है वो पार्टी लंदन में बैठ के कैसे चला रहा है, उस भगोड़े के ऊपर। मगर आप कहने दें कि आप ये बात कर रहे हैं कि सजा याफ्ता मुजरिम कैसे पार्टी चला रहा है। आप ये देखेंगे पहले जो इमरान खान आए थे उन्होंने यही कहा था कि चोर है, मैं इनको जेलों में डालूंगा, ये करूंगा। कुछ नहीं कर सके इमरान खान। सिर्फ इमरान खान ने सिर्फ चोर मचाए, सिर्फ इमरान खान ने सबको चोर 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 कहा, मगर किसी को भी सजा नहीं दिलाने में कामयाब हुए। तो इसलिए आप ये बोल छोड़ दें कि अभी जो है ना मुस्लिम लीग को वो कहेंगे। आपने सवाल किया, जवाब भी सुन जी, आप ये बता दें कि इमरान खान का तहमुल से माशाल्लाह पीटीआई ने 3.5 साल गवर्नमेंट में गुजारे। पहला नहीं, जो पहला साल था, नहीं 3.5 साल थे, जो पहला 3.5 साल तो गवर्नमेंट ने गुजारे, मगर 2 साल आप कोरोना पीटीआई ने गुजारे। नहीं कोरोना मैं सही कह रहा हूँ। 2 साल कोरोना कर दी। जो पीटीआई गवर्नमेंट का पहला साल था उसमें था नवाज शरीफ चोर है, जो दूसरा साल था नवाज शरीफ चोर है, तीसरा साल था नवाज शरीफ चोर है, 3.5 साल नवाज शरीफ चोर है, फिर चोर खुद ही अपने घरों को चले गए सारे। दैट्स इट। क्योंकि आपके लिए बाजवा जो थे, ये इसी बाजवा जो थे वो किसी तरीके से नहीं चाह रहे थे कि नवाज शरीफ को अंदर किया जाए या शहबाज शरीफ भगोड़े को अंदर किया जाए। ये चाह रहे थे कि ये इसी तरह मुल्क। एक बात सुने कि बाजवा जब थे, जब बाजवा को लेकर कौन आया था? के आप बाजवा साहब पे क्यों आ जाते हैं? आप प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान के पूरे इदारे आपके अंडर थे। पाकिस्तान की कौन सी एजेंसी थी जो आपके अंडर नहीं थी? आपने डीजीएफआईए को अपने ऑफिस में बुलाया और उन्हें बिठा कर कहा कि ये चार्जेस डालो, केसेस डालो। पुलिस डिपार्टमेंट्स आपके अंदर थे, केपीके आपके अंडर था, पंजाब आपके अंडर था, बलोचिस्तान आपके अंडर था, नहीं था तो सिर्फ सिंध था।
गिलगित बल्तिस्तान आपके अंडर था, आजाद कश्मीर आपके अंडर था, आप तो सबसे ज्यादा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर खुद को कहते थे पाकिस्तान का, तो अपनी हरकतें भी दुरुस्त रखते। रेहाम खान ना आपके खिलाफ किताब लिखती, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी होती। मगर उसकी किताब लिख रहे थे, कुछ नहीं हुआ। अब उसकी किताब आप 4 लोगों को अंदर डाल देते, असूलों के ऊपर जाते किताब लिख रहे हैं, वो लेकिन चीज आप क्या के करते थक गए, हैं? कुछ कर नहीं पाए। आप जो है वो अपना 3.5 साल दौर जो है वो हमजा अब्बासी और मुराद सईद के साथ आपने गुजार दिया। चाहते हैं इसने काश आप उसकी जगह कोई काम कर लेते। पाँव पे गिर गया था, पाँव पे आप कांटे पर। अरे आपकी क्रेडिबिलिटी ये है, आपकी रिलायबिलिटी ये है, आपकी केपीके गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी ये है कि 10 साल में आपसे एक मेट्रो बनी, उसमें भी रोड जो है आपने छोटे बना दिए और बस बड़ी मंगवा ली। ये तो आपकी अक्ल है, ये तो आपकी समझ है, ये तो आपकी बूझ है, ये तो आपकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। आप लोग क्या करेंगे? 10 सालों में केपीके में सिर्फ आप जो है वो एक पुल बना सके, दैट्स इट। उसके ऊपर जो है वो आपके पास जस्टिफाई करने को कुछ नहीं है। आपकी क्या आपकी 3.5 साल में आपकी गवर्नमेंट की जो है वो क्या परफॉर्मेंस क्या थी? किस परफॉर्मेंस के ऊपर अवाम में जाएंगे? अवाम तो पूछेगी हमारे लिए किया क्या, उस वक्त अवाम को आप क्या जवाब देंगे? आप जो है जब आपके नजर आ रहा है कि आपने अवाम के लिए तो कुछ किया नहीं, एक बयानिया मिल गया, उसके ऊपर आप पॉपुलर हो गए, अवाम में जाएंगे, शायद आपको वोट मिल जाए, लेकिन मगर आप एक बात वाली सुने, कोई बात नहीं है। मगर उल्टा आप दानिश- आगे हैं, आप इदारों को बदनाम करने पहुंच गए हैं कि इदारे बदनाम हो जाए किसी तरीके से, ये पता चल जाए एक शख्स जो है वो फरिश्ता है, बाकी पूरे पाकिस्तान के सारे इदारे खराब है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं अगर आपको हर किसी से मसला है तो मगर ये आप- समझ लो शायद मसला आप में खुद है। नहीं, ये आपने कहा कि मसला खुद है, मगर आप ये बात गलत कह रहे हैं कि 3 साल उन्होंने लगाए चोर 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 चोर। आपने ये कहा कि चोर चोर के नारे लगाए, ये हम भी तस्लीम करते हैं कि इमरान खान ने किसी को सजा नहीं दिला सके, इसलिए कि इमरान खान ने खुद आके कहा इसलिए कि कि उनकी मैं नीयत ही नहीं थी। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता था, जो मेरे बंदा पास खुद एनआरओ मांगते इख्तियार हुए, नहीं था, मैं इख्तियार में था, इख्तियार नहीं था, मैं फैसले अपोजिशन नहीं जब कर कोई सकता था। मीडिया पर आकर ये बात उनकी करती है गलत तो बात थी। किसी चीज के थ्रू ही करती है। जब अपोजिशन आकर मगर कहती है आप कि ये इमरान खान देखें, हमसे एनआरओ मांग उन्होंने रहा है, बहुत तो इसका सारी मतलब है कि चीजें, कोई तो रिलैक्सेशन आप मांग ये रहा था। तस्लीम करें कि इमरान खान ने बहुत सारी चीजें अवाम को बताई, अवाम को शऊर दिया। आज बच्चा बच्चा जानता है कि कौन कौन बड़े बंद कमरों में, बंद दरवाजों में किस तरह के फैसले होते थे, कौन हुकूमत चलाता था, ये सब इमरान खान ने अवाम को जी अवेयरनेस दी समीना, तो गई। मैं आपकी इस बात से 100% इख्तिलाफ करूंगा। ये इमरान खान का कैसे? काम नहीं था लोगों हाँ। को अवेयरनेस देना। इमरान खान का काम था लोगों के लिए कुछ करना। 3.5 साल वो आप चलाते बिल्कुल, हैं, you are right, कानून की बालादस्ती करते, या- पार्लियामेंट को मजबूत करते, अपने इदारों को मजबूत करते, बिल्कुल, अपने आपकी मीडिया को बिल्कुल मजबूत बात करते, सही है। आपकी मीडिया ये की बात आजादी मैं के लिए एग्री काम करती करते, हूँ। ये सारे काम करने वाले थे। अवाम को शऊर देने के लिए उस्ताद मौजूद है, स्कूल मौजूद है, कॉलेजेस मौजूद है, यूनिवर्सिटीज मौजूद है, कि उनका काम है अवाम को शऊर देना। इस बंदे का काम नहीं है। इस बंदे का काम है, अल्लाह ताला ने इज्जत दी थी, अल्लाह ताला ने रुतबा दिया था, अल्लाह ताला ने एक स्टेटस दिया था, तो उसके साथ जाता पार्लियामेंट में, जिस अवाम ने उसको वोट दिया था उस अवाम के लिए कुछ करता। ये नहीं अवाम को शऊर दो, वो बंद कमरों में आपने क्या बिल्कुल फैसला होते सही हैं। मगर अवाम को देखिए कुछ जिस दिन पता इस नहीं शख्स था पे कि हमारे पाकिस्तान पीछे सीखने काम कौन लगेगा, कर रहा उसको है। लग पता जाना है। रंजीत, ये जरा खामोशी प्लीज, मैं कुछ बोलूं। बिल्कुल बोले 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 दानिश भाई ने बिल्कुल सही बात करी है। ये इमरान खान का काम नहीं था, ये स्कूल कॉलेजों का काम था कि अवेयरनेस देना। इसी वजह से टोरंटो की यूनिवर्सिटी के अंदर इस भगोड़े की तस्वीर लगाई गई कि ये करप्शन का बादशाह है। लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कि ये करप्शन का बादशाह है। अच्छा, ये फैक्ट चेक में वैसे ये साहब जो हैं ये हर दूसरे तीसरे प्रोग्राम में इस चीज का जिक्र करते हैं। हर दूसरे तीसरे प्रोग्राम में नहीं करते। अभी आपने ये बोला तो एक इन्होंने प्रोग्राम जिक्र है किया। फैक्ट चेक, उस फैक्ट चेक में इस खबर की ऑलरेडी तरदीद कर दी गई है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो ये जाली खबर थी। अब एक मिनट जरा सुन रहे हैं भाई, मसला ये है कि ये सारी चीजें जो है ना हो चुकी है। जो भी भगोड़ा होना था, जहाँ होना था होना, सोचें ये बात कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। अरे बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा होगा। हमने पहले कह दिया था, जो तबाह बर्बाद, हर चीज तबाह बर्बाद। एक तो इनके पास इनके फैसल भाई के पास कोई राय नहीं होती, कोई बात करने के लिए नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। मैंने पहले कह दिया था। वो समझती है कि वो मुसलमान हो गए, आप लाइन पे ले लेती हैं। हाँ, मैं ये समझती हूँ कि शायद जैदी साहब ने सही कहा कि आप समझते हैं कि मुसलमान हो गए तो आप लाइन पे ले लेती है, पर वो मुसलमान होना ही नहीं चाहते। असल मसला ये, वो 2 किश्तियों में नहीं, पता नहीं 3-4 किश्तियों में सवार है और वो एक किश्ती को नहीं संभाल के चलना चाहते। चले जी, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ।
As a Muslim, you take pride in following your halal way of life. You want to ensure that everything you consume aligns with your values. That's where Nutrilux comes in. We offer a range of high-quality supplements that are certified halal and completely vegan, made with only the best ingredients. Our children's vitamins come in delicious gummy form, making it easy and enjoyable for kids to get the nutrients they need. For men, our supplements offer a convenient way to support your health and wellness, whether you're an athlete, a business professional, or a parent. For women, our supplements can help support your overall health and wellness, whether you're looking to boost your energy, support your immune system, or maintain healthy skin and hair. And for seniors, our tablets are designed to support your unique health needs and help you stay active and independent as you age. Nutrilux, supplements for every stage of life, so you can stay true to your halal values. Step into a world of magic and wonder at our annual Eid Bazaar presented by Zabiha Halal. Celebrating its 12th year, this event is set to bring together the best of culture, traditions, and entertainments. April 15th, 16th, and April 20th, step into the shopper's paradise, featuring hundreds of unique products and services from numerous vendors. Whether you're a fashionista or a foodie, the Eid Bazaar has something to suit your taste. Enhance your look with beautiful mehendi designs, adding an extra sparkle to your celebration. Eid Bazaar is the perfect place to shop, dine, and connect with your community. The festive atmosphere will keep you entertained with traditional performances, music, and dance. Mark your calendars and bring your family and friends along to celebrate the joy of Eid. Come and experience the best of shopping and entertainment. You don't want to miss this. Join us at the Swagat Banquet Hall for the event of the year and let the magic of Eid fill your heart. Eid Bazaar is produced by Awaz Entertainment and PGA International. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Kalar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए।
हम गए एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं। मेरे साथ कुछ कॉलर मौजूद है। अभी मैं दानिश से पूछना चाह रही हूँ कि इदारों का आप क्या देख रहे हैं, इदारों के बारे में आप क्या कहेंगे? जो इदारों को इतना बदनामी होगी इदारों की, आपने देखा है कोई इदारा भी इस तरह का नहीं है कि जिसके बारे में बात नहीं की जाती है। हम कम से कम हमारे इदारों को तो सही होना चाहिए। देखिए समीना, सबसे पहले ये मुल्क जिसका नाम पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये मुल्क भी हमारा है, ये अवाम भी हमारी है, ये इदारे भी हमारे हैं, ये फौज भी हमारी है, ये इलेक्शन कमीशन भी हमारा है। इस मुल्क में एक एक जर्रा, एक एक पानी की बूंद और एक एक रेत का जर्रा, ये सब कुछ पाकिस्तानी अवाम का, ये सब कुछ हमारा है। अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के दम से ये सब कुछ है। पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान नहीं तो कोई भी नहीं। पाकिस्तान के दम से ये सब कुछ है, पाकिस्तान है तो हम हैं। आज हम यहाँ पर बैठकर ये जितनी बहस कर रहे हैं, जितनी तकरार कर रहे हैं, माशाल्लाह हमारे इतने अच्छे भाई जो हमारे कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं, अगर ये सब आते हैं तो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान है। अगर कोई शख्स भी पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा तो हम सबको चाहिए कि रंग, नस्ल, मजहब, पॉलिटिकल थॉट सब चीजों से बालातर होकर हम उस बंदे का साथ बिल्कुल भी ना दें। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, फिर पाकिस्तान होना चाहिए और फिर पाकिस्तान होना चाहिए, उसके बाद हमारे लिए कोई भी चीज कुछ और होना चाहिए। और यकीनन हमारी फौज हमारा एक इदारा है। हमारी जो फौज है वो हमारे लिए बहुत ही एक मुकद्दस इदारा है। फौज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो उसमें सिर्फ आर्मी है, उसमें नेवी भी है, नहीं, उसमें चंद लोग अगर आप खराब है तो आप पूरी इदारे को या पूरी फौज को खराब नहीं कह सकते। मेरी नजर में शायद चंद लोग भी खराब नहीं है। ये खराब वो लोग हैं जिन्होंने उन्हें इतना इख्तियार दे दिया कि वो अपनी हदूद को तजावुज करें और आपके मामलात में आकर बोलें। अगर आप उन्हें इतना इख्तियार ही ना दें तो वो अपनी आईनी हदूद में रहें तो दैट्स इट, आपका मुल्क जो है वो राह रास्त पर चलता है। चलें जी, जैदी साहब क्या कहेंगे आप? छोटी बात कीजिएगा। इस वक्त तक जो सिचुएशन ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ एक ही इदारा मजबूत है, बाकी तमाम इदारे जो है ना वो कमजोर तरीन है। उनके अंदर कोई सिस्टम नहीं है, कोई उसका फॉलोअर नहीं है और उसकी भी पूरी वजह जो है वो कुछ पीछे है कि जिसकी वजह से वो तमाम इदारे कमजोर रखे गए। हमें चाहिए कि अपने इदारों को ताकत दें और इसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी आयद होती है वो सियासतदानों के ऊपर होती है। सियासतदान अपनी जाती अनाज छोड़ के टेबल पे अगर बैठ के फैसला करें कि हमने मुल्क के लिए काम करना है और हमारा दायराकार क्या है, हमारे काम क्या है और दूसरे इदारे के क्या काम है, तो बकिया इदारे अपनी अपनी हदूद में आ सकते हैं। मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, दूसरे अल्फाज में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए जी, जैसे आप कर रहे हैं। देखिए अब हालात जो है समीना, हालात ऐसे नहीं रहे कि आप जो है लोग बैठेंगे साथ, इसलिए कि इस तरीके से वो सियासत कर दी गई है कि वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए। अब सियासतदान भी आपस में, देखिए सियासतदान भी एक दूसरे को कहते हैं ना कि जैसे आपने राना सनाउल्लाह की बात सुनी, या तो हम रहेंगे या ये रहेंगे। आपने देखा नहीं कि साफ तरीके से कह दिया उन्होंने आगे। पार्टी में भी दुश्मन हो गए, सारे के सारे इदारे भी दुश्मन हो गए। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग हो गई है, फौज में भी यही हो गया, अलग अलग हो गए सारे, सियासी लोग भी अलग अलग हो गए, सियासी पार्टियां भी अलग अलग हो गई हैं, तो सारे इनकी दुश्मनी हो गई है ना। अभी इनको मैं आपको बताऊं समीना, किसी को आवाम की फिक्र नहीं है, किसी सियासतदान को आवाम की फिक्र नहीं है, किसी सियासतदान को पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने लड़ रहे हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है किसी की, ठीक है। तो अब ये हाल ये हो गया है कि अब अंजाम इनका खराब होगा, आवाम का और मजीद, पाकिस्तान का भी अंजाम बहुत बुरा होगा। ये लड़ेंगे और मजीद आगे जाकर। आप क्या समझते हैं कि अगर कोई जीत जाएगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, दूसरा नहीं करेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी को। एक्सेप्टेंस नाम की चीज। साजिद भाई क्या कहेंगे? साजिद भाई का भी ओपिनियन ले लूं, राय ले लूं। जी साजिद भाई। ये मेरी बहन, जिस तरह दानिश ने कहा, जिस तरह दानिश ने अभी कहा कि कोई एक आदमी, तो उन्होंने कहा नहीं एक आदमी भी नहीं, वो तो कहेंगे दानिश साहब, क्योंकि एक दो ही जनरल पाकिस्तान की तारीख में आए जिन्होंने एक ने ताबूत बनाया था, एक ने ताबूत ठोकी थी। तो पहला जनरल जिसका नाम था जियाउल हक था, वो भी क्या नाम है इसका, बाप था आपके भगोड़े का। दूसरा जो था बाजवा जो था, वो उसने हुकूमत इनको दी। तो दानिश भाई क्यों बोलेंगे कि जनरल कोई खराब हो? दो ही जनरल मैंने कहा है ना खराब आए। दानिश साहब की नजर में वो दोनों जनरल जो है वो बहुत दो चीज है, बहुत ही बड़े जनरल है, एक जियाउल हक गाड़ा दज्जाल और ये बाजवा जो पाकिस्तान को आखिरी ताबूत में कील ठोक के गया है। तो बात में ये कहना चाह रहा था। दूसरी बात में ये कहना, भाषा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे पता है आपके प्रोग्राम टाइम खत्म हो रहा है, कल जो है वो इलेक्शन की डेट आएगी, आपके मुल्क में इलेक्शन नहीं होगा। मुल्क यानी कि आप ये कह रहे हैं डेट आएगी पर इलेक्शन नहीं होगा, आप ये कहना चाहते हैं?
और यानी कि आप डेट कह रहे हैं आ जाएगी डेट, ये भी बड़ी बात है कि डेट आ जाएगी इलेक्शन नहीं होगा। नहीं, अगर डेट आ गई तो इलेक्शन शुरू होगा, अगर डेट आएगी तो इलेक्शन शुरू होगा। अच्छा आप बता दें कि डेट आएगी नहीं आएगी, फैसल भाई आप बता दें। वो कह रहे हैं डेट आएगी तो इलेक्शन जरूर होगा, साजिद साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट आ जाएगी, इलेक्शन नहीं होगा। जैदी साहब आप बताएं कि इलेक्शन की डेट आएगी कल या नहीं आएगी। एक सेकंड फैसल भाई जी, एक सेकंड फैसल भाई, एक सेकंड। डेट आए या ना आए, इलेक्शन नहीं होते हुए नजर आ रहा है। अच्छा आप कह रहे हैं कि डेट आए ना आइए जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर 30 सेकंड रहेगा तब आप एक शो में कॉल किए हैं। कल आप अच्छा चले अब आ गए, अब 30 सेकंड है, अब 30 सेकंड में ये जवाब दें कि कल सुप्रीम कोर्ट में डेट आएगी, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। समीना, डेट भी आएगी, इलेक्शन भी होंगे और इनका मुंह काला होगा पक्का। और मैंने तो आपको पहले दिन से एक ही बात पे मैं तो अटल हूँ कि आप इनका जो बेलिबास होना देख रही है ना बड़े मजे से सारे इदारों का, इसलिए ये लिखा हुआ है, ये सब कुछ सामने लिखा हुआ है कि इनकी मौत है। आप अंदाजा करें कि 30 लोग मर जाते हैं राशन के ऊपर और ये अपनी अदालत लगा के बैठती है पूरी पीडीएम, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। इतनी बेइज्जती, इतना जानवरपन, मतलब इतने गुनाहगार ये लोग हैं कि आप अंदाजा करें कि रमजान का महीना है और 30 लोग मरे हुए हैं आपके मुल्क में राशन के उस दिन 12-15, और ये क्या बातें कर रहे हैं कि किस तरह से सिलेक्शन को रोका जाए। दो अल्फाज नहीं बोल सके ये लोग, मतलब कितना घटियापन है, हम कितनी पस्ती में चले गए हैं। मतलब शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो फिर अल्लाह का अजाब इन बेगैरतों पे आएगा या नहीं आएगा। ऐसा अजाब आएगा कि ये मुंह छुपाते फिरेंगे और इनको अल्लाह ताला छोड़ेगा नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ समीना। चले जी, आपका बहुत शुक्रिया, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो आए। दानिश आपका थैंक यू सो मच, आप इस शो में प्रोग्राम में शामिल हुए। बस जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।